मैंने प्रोग्राम में बताया था कि एक चाल चल रही है जो अगस्त और सितंबर में उनके ख़िलाफ़ खान साहब मतलब अपकमिंग अक्टूबर के जो पहली तारीखें हैं उस चाल को नाकाम बना चुके हैं। मुझे लगता है कि ये इससे पहले आने चाहिए, मतलब मेरी अंदाज़ा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये फिर अगला प्रोग्राम में अगर ये ठीक हुई तो यही कट करके ना नाजरीन नीचे डेट लगा के मैंने ये प्रोग्राम लगाना दोबारा कि ये उसामा अली साहब ने कहा था। और ये देखें, मुझे लगता है ये जो अंदाज़ है ना, यही मतलब इनकी कैलकुलेशन को ठीक कर देता है। यही होता है कि मैं यूं ही कह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली, आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर और मजहबी स्कॉलर भी हैं। इनका स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जो लोग बिज़नेस कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने हवाले से जानना चाहते हैं, वो लोग भी रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, आपने देखा पिछले दिनों हमने इनके साथ एक प्रोग्राम किया था उसामा साहब के साथ। इन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी इमरान रियाज साहब के हवाले से, जो कि हूबहू वैसी की वैसी हुई। माशाल्लाह, पता नहीं कौन सा इनके पास ऐसे जादू हैं या जिन्नात हैं जो एस्ट्रोलॉजी में भी इन्होंने डाल दी हैं। और उसके ऊपर आप ये देखें, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि उनके जो वालिदैन है उसके सर पे हाथ रख के दम करें, क्योंकि फोकल जो उनके बोलने का अंदाज़ है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप प्रीवियस प्रोग्राम जिन्होंने नहीं देखा, फलक शेख ऑफिशियल पे नीचे जाएं, उसामा साहब की वो वीडियो देखें। इन्होंने जो इमरान रियाज साहब के वाले से प्रेडिक्शन की थी बिल्कुल ठीक हुई। आज इमरान खान साहब के वाले से भी इनसे जानेंगे कि आगे क्या मामला आते हैं, अक्टूबर में क्या होने जा रहा है। और सबसे पहले इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इनकी जो प्रेडिक्शन थी और जो टाइम जो डेट इन्होंने दी थी उस हिसाब से वैसे ही एक्यूरेट हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उसामा भाई? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ठीक ठाक। उसामा भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, 14 सितंबर आपने डेट दी कि इसके बाद से मामला जो है इमरान रियाज आपको सितंबर में नज़र आएंगे। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं था जिसने ऐसी बात की हो। मतलब लोग डेट्स देते थे, मुख्तलिफ टाइमिंग में देते थे कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। चलें, ये तो हो गया कि बाहर आ गए। उसके बाद आपने उनकी आवाज़ का भी कहा कि प्रॉब्लम होगी, और वो दम करते हुए भी मतलब चीज़ें आपने बताई उनको। उसामा भाई, एस्ट्रोलॉजी का इतना भरपूर एक इल्म है कि इतनी गिरफ्त हो सकती है इस इल्म में कि एक बंदे का आप पूरा स्कैन ही कर लें? जी, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यही रिलायबल है सोर्स जो जिस पे आप इतनी हद तक जैसे कहते हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि उनके वालिदैन उसके सर पे दम करें, उसको मसला आएगा और आके भी वो एक्टिव नहीं होंगे जैसे आप लोग देखते हैं। जी। तो अब आप हालत देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और मैं समझता हूँ 14 सितंबर के बाद रिलीज़ होने से ज़्यादा बड़ी प्रेडिक्शन शायद ये बनती है कि वो उनका जो आउटर लुक आने का बताया था कि वो कैसे आएंगे, मतलब कैसे होंगे। बाकी ये है कि बल्कि जो मौकलात का इस्तेमाल होता है या दूसरा, वो भी इतना मुबहम है, रिलायबल नहीं है जितना ये रिलायबल है एस्ट्रोलॉजी जो है। और आपको पता है, मैं तो ये मिशन लेके निकला हूँ कि हम एस्ट्रोलॉजी पे लोगों का बिलीफ पक्का करें और एस्ट्रोलॉजी पे लोगों को इम्प्रेस करें। और मुसलमान बहुत पीछे हम रह गए हैं बीइंग ए नेशन। हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल, रिश्तों के, शादियों के, जॉब्स, रोज़गार, मामलात, क्या करूं क्या ना करूं, मतलब इतनी हमने हमारी हालत जो है बीइंग ए नेशन हम कोलैप्स कर गए और हमारे पास कोई नॉलेज नहीं। हालांकि ये डिवाइन मतलब जैसे कहते हैं गाइडेंस है, अल्लाह ताला का ही बनाया निज़ाम है। और बल्कि आज आपके चैनल के तवज्जुद से जो लोग शशो पंज में होते हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को मैंने देखा वो फ़ोन भी कर रहे होते हैं तो डर रहे होते हैं कि कहीं कोई शिर्क तो नहीं हो रहा भाई, कोई गैब की। एक माइंड में लोगों तो उसके लिए आपके प्रोग्राम से भी मैं हर प्रोग्राम में अब खैर ये मुहिम चला रहा हूँ कि भाई अपने ही सेक्ट के जिस भी आप स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, जाएँ उसके मुफ्ती से फ़तवा लें, लिखवाएँ इस पर कि एस्ट्रोलॉजी को वो लिख के दे, हम उसको इस्लामी शरिया कोड से जैसे कहते हैं ना अथेंटिकेट कराएं और उसको इनाम दे देंगे। ठीक है, समझ लें। एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, पामिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ये लोग ज़रा इसमें भी क्लियर हो जाएं। एस्ट्रोलॉजी जो प्लैनेट्स का इल्म है उसके मुतालिक कोई भी फ़िरका इसको रेस्ट्रिक्टेड करार दे दे, फतवे में हराम करार दे दे शरई तौर पे, तो उसको मैं इनाम दूंगा। आपके प्रोग्राम से ये सारी दुनिया सुन भाई, आप बिलीव करें कि सच में मतलब कि जब मैं प्रोग्राम आपके साथ कर रहा था और मैं कंफ्यूज था, इधर ही बैठा हुआ था, और मैंने कहा ये उसामा भाई प्रेडिक्शन ऐसे दे रहे हैं, अगर ये टाइम गुजर गया, इतनी देर से इमरान रियाज बाहर नहीं है और ये प्रेडिक्शन बंदा ये जो बैठा है मेरे साथ दे रहा है कि जी ये आपको नज़र आएगा, और वही चीज़ जब वैसे हो जाए आप शॉक्ड हो जाते हैं कि हूबहू चीज़ वैसे हो जाए।
देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ही है जिसको ऐसी वो किया गया। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, फोरकास्ट बनती है एक अच्छी बेस्ट सेंसेस में किया गया काम, जिससे हम अकल से अंदाज़े लगाते हैं। मतलब जैसे चांद सूरज के आपको इम्पैक्ट्स का पता होता है, मार्स का पता होता है, तो आप मार्स के बारे में भी बताएं कि आज ये लड़ाइयाँ होंगी, मार्स इस एंगल पे आ गया, इसके इस एंगल पे जब इम्पैक्ट इस पे ये करेगा। मतलब मिसाल के तौर पे चलें यूँ समझ लें, छोटा कद, बड़ा कद, इससे बड़ा कद, इस तरह टीयर हो और एक साइड से सूरज की डिग्री पड़ रही हो, तो वो डिग्री जो है उसके जो एंगल है वो छोटे पे नहीं आ रही, वो दरमियान वाले पे आ रही है, उससे बड़े पे आ रही है। ये जो डिग्री है इसको हम घर कहते हैं। उस मखसूस डिग्री को हमने घरों का नाम दे दिया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, इन द डिग्री पूरी, ठीक है। उसकी जो एंगल है ताकि आसानी हो जाए बताने में, करने में। अब हम कहें 35 फलानी डिग्री से जो होगा, तो आप भी कहेंगे भूल गया। अब वो कहते हैं दूसरे घर में अगर हो तो यूँ होता है, तो वो आप बड़ा अच्छा। अब वो जो रेज़ का वो जो इम्पैक्ट का एंगल है ना, इस पे नहीं आया, इस पे आया, उस पे आया, समझ रहे हैं। अगर ये छोटा है तो इसके बाद अगर कोई इस डिग्री पे हो, पहले घर में हो, मतलब हमने उसको दूसरा घर करा दिया, अब 20 डिग्री पे हो, 20 डिग्री, तो अब उसने इसको भी इम्पैक्ट देना है उस प्लैनेट ने। तो ये ओवरऑल जो पूरा 12 का मतलब पूरी यूनिवर्स का हमारे प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स का वो जो साइकिल है, उसके जो डिग्रीज़ हैं उनको हाउसेस का नाम दिया गया। उनके अंदाजे, जैसे अब आपको पता हो सर्दियों में सूरज ने डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, गर्मियों में इस एंगल में जा रहा था, सर्दियों में इस एंगल में जाएगा। आप अगले साल कहें इत्थे, अगले साल धूप नहीं पैनी, तो वो कहेंगे बड़ा भी प्रेडिक्शन कर दी है भाई, धूप नहीं पड़नी। हालांकि पता है अभी सूरज ने इधर से गुजरना, वो बंदा सियाना था, उसने कहा भाई ये इधर धूप नहीं पड़नी। इसी तरीके से अगर आपको कोई बता दे कि 45 डिग्री पे सूरज आने वाला, दिन बहुत लंबा है, तो आप कहेंगे ला अभी आज पानी की बोतलें बढ़िया बिकन गई हैं, प्रेडिक्शन हो गई। या आप कहेंगे जूसीज आज बड़े बिकेंगे, या आज भाई सन स्ट्रोक के चांसेस हैं। तो ये क्या है, आपको गैब का इल्म लाजमी होगा? नहीं, सही आप सामने जाएंगे तो होगा। अच्छा, अगर कोई आपको ये बता दे कि ये बंदा जो अभी निकलने लगा है घर से, ये डिहाइड्रेटेड भी है, पानी की पहली कमी है, ठीक है, और ये आज जा रहा है इधर से घर से निकल के कहीं भी, आप अगर थोड़ा सा सेंसेबल हैं, आप कहेंगे ये तो बेहोश अस्पताल ही पहुंचेगा। क्यों? आपने उसका फ़िज़िकल सारा हिसाब देखा हुआ है। उधर से आपको सूरज की भी सारी आज पता है कि 45 डिग्री पे होना है, समझ रहे हैं, दिन भी लंबा है, आज 22 जून है, मिसाल दे दो, तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं ये अस्पताल और बंदा अस्पताल, काफ़ी 80% प्लस चांसेस होंगे हॉस्पिटल होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये सारी बातें होती। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप जो इतना इस पे हैरान हो रहे हैं ना कि ये कैसे हो जाता है, शायद मैं नाजरीन को या लोगों को ये समझा पाऊँ कि हम बहसीत नेशन बड़ा ही बर्बाद हो चुके हैं, बहुत पीछे रह गए पूरी दुनिया से ही। हमें ये मौलवियों ने और इन्होंने बिल्कुल बग़ैर उसके, और मौलवियों का ये एक रूप इस सो कॉल्ड इस्लाम का एक रूप एक्सपोज होगा जब ये लोग फतवा लेने निकलेंगे और इनको कोई फतवा लिख के नहीं देगा कि एस्ट्रोलॉजी हराम नहीं है, तो फिर देखें ये सारी ज़िंदगी जिस चीज़ को हराम समझ के उस तरफ नहीं गए, अपनी ज़िंदगी बेटर कर सकते थे, तो ये कैसे सदमे में होंगे। इन्होंने तो 40-50 साल इसी एंगल में गुजार दिए, और आज मेरे, अच्छा ये भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेयर कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मज़हब का जैसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट होने के नाते ये मैं डेयर कर रहा हूँ। आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये जुर्रत नहीं की पाकिस्तान में कि इनको चैलेंज कर दे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी सीनियर एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हैं, बड़े मतलब सीनियर लोग बैठे हैं, कभी भी उसमें नहीं गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि यार क्यों नहीं ये सबका हक कि हम उनको बताएं कि यार आप लोग अपनी फोरकास्ट लेके अपनी शादियों के मैच करवाया करो, बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवाया करो, ज़िंदगियों को आसान बनाओ। क्यों गलत जोड़ करके फिर तलाक़ें कराते हो? क्यों बीमारी नहीं मिल रही है आपको? टेस्ट करवा थक गए। एस्ट्रोलॉजी बीमारी बता सकती है, इसकी स्कैनिंग की तरफ आओ, ये एक प्रॉपर इल्म है। पहले इम्प्रेस हो जाओ, जैसे मैं इम्प्रेस कर रहा हूँ, इम्प्रेस हो जाओ, फिर इसकी तरफ आ जाओ, पहले ना मानो। अब जैसे प्रेडिक्शंस ठीक होती जा रही हैं पिछले 3 माह की, आप लोग देख रहे हैं, तो यही सारा है। अब आपका इम्तिहान एक हो रहा है, इमरान खान साहब के हवाले से क्या कैलकुलेशन देते हैं? आपने कहा था पिछले प्रोग्राम में 2 अक्टूबर के पीछे नहीं, 2 अक्टूबर के 10 दिन आगे नहीं, आपने एक इशारा दिया था कि अक्टूबर के महीने में इमरान खान साहब की रिहाई है। अब लोगों की नज़र उस पर है। एस्ट्रोलॉजी भी आप माशाल्लाह जानते हैं, प्रेडिक्शन परफॉर्मेंस अगर आपकी देखें, वो भी सेंचुरी मारी है आपने पिछले मैच में। अब ये जो मतलब उसामा अली साहब हैं, ये 0 पे आउट होंगे या फिर 100 मारेंगे?
देखिए ये जस्ट आपने भी मैथ में काम किया है, ज़िंदगी में स्कूल गए हैं, हम भी गए हैं। मैथ में क्या होता था, कोई एक्सरसाइज हमारी बहुत अच्छी होती थी, किसी में हमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, ये होता तो हमारा ही टेस्ट है। लेकिन असल बात यह है कि मैं खुद ही बर्डनाइज होता जा रहा हूँ, जितनी एक्यूरेसी लाता जा रहा हूँ उतना ही मैं फंसता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को बग़ैर किसी उसके बग़ैर डेटों के जो बैठे थे पहले प्रडिक्शन करते, बल्कि मोस्टली मैं देखता हूँ कि पामिस्ट हज़रात से लोग डेली रूटीन के क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब पामिस्ट्री का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो डेली रूटीन पर बात कर सके। इट कवर्स ईयर्स ऑफ लाइफ आपके, या डिकेड्स ऑफ लाइफ पामिस्ट्री कवर करती है, डेली लाइफ को नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन वो उनसे भी ले रहे हैं प्रडिक्शन, उसकी वजह से लोगों का एतमाद ख़राब हो रहा है। हालांकि ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ये कैपेबिलिटी रखते हैं, जो भी पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर मैं कहूँगा जो वेल नोन बैठे हैं। आप अमूमन जाफरी साहब से कर रहे होते हैं, दूसरे मतलब ये मोहम्मद अली साहब हैं, या कोई और आप लोगों के मतलब सीनियर लोग हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि पामिस्ट हज़रात, तो पामिस्ट्री का काम सिर्फ ईयरली फोरकास्ट करना है, डेली नहीं कि मंथली या वीकली नहीं कर सकते। अब उसमें आए कि जो बर्डन मेरे पे बनता जा रहा है वो ये है कि अब आप लोग हर प्रोग्राम में तो मुझे ये आदत पड़ती जा रही है, आपकी ये ठीक होगी, आपकी ये ठीक होगी, तो वो अब मैं उतना ही बर्डनाइज होता जा रहा हूँ। लेकिन उतनी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला करे कि जैसे पेपर में हम पेपर देते थे पास होते थे, तो वो अब ये है कि अक्टूबर इमरान खान साहब का जो अगर बात करें तो जो एक चाल आपको याद होगा, मैंने प्रोग्राम में बताया था कि एक चाल चल रही है जो अगस्त और सितंबर में उनके ख़िलाफ़ खान साहब इन मतलब अपकमिंग अक्टूबर के जो पहली तारीखें हैं उस चाल को नाकाम बना चुके हैं। अच्छा, वो चाल आपको लगेगा कि वो फ़ेल हो गई है, और इसके बाद जो 2-3 तारीख को खान साहब को कोई नया आइडिया आ सकता है। अच्छा, कुछ नया सोचते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद 2 को इनकी लाइफ थ्रेट, पुअर लाइफस्टाइल, जो कैद की वजूहात थी मोस्टली वो ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, वो ख़त्म हो रही हैं 2 अक्टूबर को। अब उसके बाद खान साहब जैसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के कागज़ों में कभी भी आज़ाद हो सकते हैं। अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है जो मेरी, क्योंकि गिरफ़्तारी वो जैसे कहते हैं मैंने ही जैसे गिरफ़्तार करवाया हो, तारीख जो मैंने दी थी वो सिर्फ इस ट्रांजिट की जो मूवमेंट थी जिसको मैंने कैलकुलेट किया वो बताई थी, वो 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगी। अब हमारी तरफ से आज़ाद हैं फिर, ठीक है। गिरफ़्तार अगर हमने करवाया था तो हमारी तरफ से तो आज़ाद। वो क्या नवंबर दिसंबर भी हो सकता है? नहीं, मोस्टली मुझे ये लग रहा है मैक्सिमम 30 अक्टूबर से पहले पहले खान साहब को बाहर होना चाहिए। और अच्छा। एक और डेट बनती है 17 अक्टूबर से पहले पहले एक मौसम इनका बन रहा है जिसमें इनको बहुत अचानक फेम मिलती लगती है, बड़ा कोई रिस्पेक्ट रिगार्ड और ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है कि ये मुझे लगता है कि ये इससे पहले आने चाहिए, मतलब मेरी अंदाज़ा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये फिर अगला प्रोग्राम में अगर ये ठीक हुई तो यही कट करके ना नाजरीन नीचे डेट लगा के मैंने ये प्रोग्राम लगाना दोबारा कि ये उसामा अली साहब ने कहा था। और ये देखें, मुझे लगता है ये जो अंदाज़ है ना, यही मतलब इनकी कैलकुलेशन को ठीक कर यही देता होता है कि मैं यूं ही कह रहा हूँ, क्योंकि देखें अगर इसको हम ये कह दूं कि यूं होगा तो ये शरन हराम हो जाएगा। आराम हो जाएगा। हम सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं, एक फोरकास्ट देते हैं, दैट्स इट। फाइनल कुव्वत उसकी जो एंड डिसाइडिंग वो अल्लाह ताला का दी हुई कुव्वतें हैं, वो आपको ही दी हुई है, खुद है, उन्होंने जिसको भी तफवीज़ कर दी है वो उसी शख्स की है, हम उसमें नहीं कुछ कर सकते। मौसम क्या बन रहा है वो बता सकते हैं, एंगल क्या बन रहे हैं वो बता सकते हैं। एंगल ये बन रहे हैं कि खान साहब 2 अक्टूबर के बाद खुद ही बैठें तो बैठें जेल में, प्लैनेट्स नहीं बिठा रहे। अब अच्छा। अपनी गेम में बैठ जाए, मिसाल के तौर पे प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का प्रेशर बनता जा रहा है और फेमस होते जा रहे हैं। जितने दिन अंदर हैं उतने दिन लोगों के जहनों में है, वेव बनती जा रही है। अब इलेक्शन तक अगर वो सोच लें कि मैंने बैठना, तो उसका तो मैं नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने कह दिया था अटक से कि मैं इधर ही ठीक हूँ, मुझे अडियाला नहीं जाना। पहले अडियाला का शोर था, बाद में ये हुआ कि जी मुझे अडियाला नहीं जाना, मुझे अटक में ही बैठना है। क्यों? मैं एडजस्ट कर गया हूँ। क्या बात, ठीक। अब होना ये है कि अक्टूबर खान साहब का अब वो थ्रेट्स ख़त्म, वो मामलात ख़त्म। ओवरऑल जो इनकी 4-5 तारीख को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, सिर्फ 4 और 5, 2-3 को न्यू आइडिया लेते नज़र आते हैं। 6 का टाइम बड़ा अच्छा है, अगर बीबी साहिबा इनकी जो बेगम साहिबा मिलने जाना चाहें तो बहुत अच्छा दिन है उनके लिए। खान साहब बड़े अच्छे उसमें होंगे, मिलें जाके उनसे। शाह महमूद साहब अगर बाहर होते तो वो मिलते, या इनके कोई भी को मेंबरान पार्टी के अगर मिलेंगे 6 तारीख को, तो इट विल बी अ गुड डे।
खान साहब को मिलने के लिए। 7-8 फिर स्ट्रेसफुल डे है उनका, और 9-10 इनका लकी डे है। अच्छा। और उस दिन रिलीजियस भी हो सकते हैं, कोई इस तरह का भी हो सकता है मामला, और ट्रैवलिंग भी है, तो कहीं ये 9-10 तारीख ही ना हो। ठीक है। असल 2 तारीख है कि उसको इनको इम्पैक्ट इन पे प्लैनेट्स ने शुरू कर देना, कैद, पुअर लाइफस्टाइल, हेल्थ, लाइफ थ्रेट ख़त्म 2 अक्टूबर को। लेकिन अब वो इम्पैक्ट कितनी जल्दी उठाते हैं या पकड़ते हैं या खुद ही उधर मतलब वो करें, उसको नहीं कर सकते। वो ट्रैवलिंग फिर 9-10 तारीख की है। ठीक हो गया। एक 9-10 को ट्रैवल है इनका, और लकी दिन भी है। 11-12 को कोई बड़ी मुलाकात है। चलें, इस महीने की जो सबसे मज़ेदार एस्ट्रोलॉजी पे जैसे कहते हैं ना, इम्प्रेस करने के लिए जो लोगों को, कि जैसे आप कह रहे थे कि इतना एस्ट्रोलॉजी, तो 11-12 को कोई मुलाकात होगी। अंदर खाने हो जो भी हो, शायद वो एक्सपोज हो जाए। जैसे मैंने IMF की बताई थी, मैंने कहा था मुलाकात है, और वो IMF की निकली थी 7 तारीख की। 11-12 को कोई मुलाकात हो सकती है खान साहब की। 13-14 को ये इनका एंजॉयमेंट का टाइम लगता है। अब वो उस मुलाकात के नतीजे में इतने खुशबाश हैं, कोई मामला बड़े ओके हो गए इनके, अल्लाह बेहतर जानता है। या बाहर आ गए, पॉसिबिलिटी हो मुलाकात हुई बाहर। 9-10 को ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग हो अडियाला टू लाहौर, और ये 13-14 को दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा एक अगर नक्शा बनाएं, इसको रंग भरें, डॉट बनाएं इस सारी उसको, तो ये पॉसिबिलिटी है। क्या बात। उसके बाद 15-16 फिर थोड़ा सा इनका मतलब वो दिन है जिसमें इतना नहीं। 19-20 को फैमिली गैदरिंग नज़र आती है। अच्छा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये अगर बाहर होते तो मनी फ्लो इनकी तरफ अट्रैक्ट होना था, फंड इकट्ठे होते नज़र आते। गुड टाइम है 19-20 जो है। उसके बाद फिर एक ट्रैवलिंग मतलब 21-22 की इनकी प्लानिट। अब ये मशरूत है सारी चीज़ें खान साहब के बाहर आ जाने से। अगर खान साहब बाहर हुए, जो 2 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकते हैं मेरी तरफ से, अब मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, कैद मैंने आज़ाद किया सब। अच्छा, ठीक है। तो वो फिर 21-22 को फिर एक टूर, 23-24 घर में सुकून से। 25-26 जो है इनकी इस महीने की 4 तारीखें सबसे बेस्ट हैं खान साहब के लिए। 2 और 3, 25 और 26 बेस्ट तारीखें हैं इनकी इस अक्टूबर के महीने की। फिर 27-28 आगे इनकी 25-26 को फिर कोई प्लान करते नज़र आते हैं, न्यू आइडिया। 27-28 फिर इनकी जो है वो हेल्थ इश्यूज़ का टाइम है, कोई फटेगा अवॉइड करने का टाइम है, गर्म हो सकते हैं किसी के साथ, फिर कोई गियर लगा सकते हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है। और 29-30 को जो है जो समझें कि कोई बिग चांस है, जो अपॉर्चुनिटी इनके कदम चूमेगी 29-30 को। ठीक है। ओवरऑल जो अब अगर मुझसे आप पूछें तो 2 अक्टूबर के बाद ऐसे लगता है कि अब वो वजह तो ख़त्म हो गई। वो वजह ये हो सकती है, मिसाल के तौर पे जिन्होंने जिस वजह से ये कैद में थे, वो कहते हैं मदर ऑफ़ डील हो गई। मुशाहिद साहब अगले दिन कह रहे थे, अगर मदर ऑफ़ डील होगी तो कहानी सीधी हो गई। वो वजह जेल में रहने की 2 अक्टूबर को ख़त्म हो गई। अब खान साहब अपनी प्लानिंग से बाहर आएंगे कि फ़लाने दिन मैं निकलूँगा। ठीक है। अपने हाथ में है अब 2 अक्टूबर के बाद इनके अपने हाथ में होगा। ठीक हो खान साहब के ये ज़रूर है। चले जी। 2 अक्टूबर के बाद हाँ जी इनके अपने हाथ में होगा। और 17 अक्टूबर से पहले पहले कोई बहुत बड़ा नेम फेम, कोई इनको और ज़्यादा कोई सम्मान मिलेगा। ठीक हो गया। नाजरीन, आपने देखा कि उसामा अली साहब की ये कैलकुलेशन, उन्होंने पूरा खान साहब का अक्टूबर ही बता दिया है कि कैसा गुजरने वाला है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होने जा रहा है अक्टूबर में, क्योंकि ये अक्टूबर से किया हुआ एक दिन पहले प्रोग्राम है रिकॉर्ड, जो मैं आपको बताता चलूँ। और अगर ये ठीक होती है बात जैसे ये कह रहे हैं, हम एक प्रोग्राम इनके साथ इस पे एक और भी करेंगे, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जो आप लोगों के हवाले से टॉपिक है वो भी इंशाल्लाह ताला उसामा अली साहब से करेंगे। नाज़रीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।